बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 दिसंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर तुर्की से, कतर से, सऊदी अरब से, फ़लस्तीन से, इराक से, मुत्तहिदा अरब इमारात से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने दौरा किया है कतर का, जहां पर दोहा के अंदर उनकी कतर के बादशाह तमीम हमद सानी से मुलाकात हुई है और कतर के और तुर्की के वफूद के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। जी हाँ नाज़रीन, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने कतर के साथ बाहमी तिजारत को, बाहमी दिफाई ताल्लुकात को और दीगर उमूर को बढ़ाने पर इत्तिफाक किया है। आप जानते हैं कतर और तुर्की के दरमियान बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। 2017 में जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत दीगर अरब ममालिक ने कतर का बाइकआउट किया और कतर के साथ ऐलान जंग किया, तो उस वक्त तुर्की वो वाहिद मुल्क था जिसने कतर को सपोर्ट करने का ऐलान किया था और इस दोस्ती पर तुर्की को मुत्तहिदा अरब इमारात से, सऊदी अरब से अरबों डॉलर का खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। नाज़रीन, तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने कतर का विजिट करने से पहले ही ऐलान किया था कि अब हम खलीजी ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे और दोस्ती को बढ़ाएंगे, तिजारत को बढ़ाएंगे। नाज़रीन, जो कतर का दौरा सामने आया है, इस दौरे के दौरान इतलात मौसूल हो रही हैं कि तुर्की और कतर के दरमियान मजीद अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे हुए हैं। आप जानते हैं कतर के अंदर तुर्की का फौजी अड्डा भी मौजूद है, तुर्की की फौजें भी कतर के अंदर मौजूद हैं और कतर को तुर्की से ड्रोन तैयारे और असलहा भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, आप जानते हैं तुर्की को माशी तौर पर काफ़ी मसाइल का सामना है। तुर्की की करेंसी लीरा काफ़ी डी वैल्यू है। इस वजह से तुर्की को ज़रूरत है कि अरब ममालिक के तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और पैसा लगाएं ताकि तुर्की की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो, तुर्की की करेंसी मजबूत हो। तो इसी मकसद के लिए ये दौरा सामने आया है। इस दौरे के अंदर तुर्की के अंदर कतर ने भारी सरमायाकारी करने का भी इंदिया दिए है और मुख्तलिफ जो इलाकाई मामलात हैं उनमें भी ताउन करने की यकीन दहानी कराई है। आप जानते हैं तुर्की को इस वक्त दाइश के दहशत गर्दों से लड़ाई का सामना है, शाम से कुर्द बागियों के हमलों का सामना है और तुर्की को यूरोप से भी मुसलसल जो मुखालिफिन हैं उनके हमलों का सामना है। तो इन तमाम इशूज़ पर जो अरब ममालिक हैं वो तुर्की को सपोर्ट कर सकते हैं, तुर्की उनसे मदद ले सकता है, हिमायत ले सकता है। इसलिए तैयब उर्दवान चाहते हैं कि बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए से, डिप्लोमेसी के ज़रिए से अपने इत्तेहादियों को बढ़ाया जाए, अपने हल्का अहबाब को बढ़ाया जाए और मुसलमानों का एक मुश्तरका इत्तिहाद हो, एक ग्रुप हो जिसके अंदर यूरोप के और अमरीका और मगरबी ताकतों के खिलाफ मुसलमानों की आवाज़ ताकतवर हो सके। इसी मकसद के लिए दौरा सामने आया है और ये उमूर भी तय हुए हैं। अच्छी बात है नाज़रीन, अरब ममालिक के साथ तुर्की के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अरब ममालिक के साथ तुर्की के दिफाई तिजारती ताल्लुकात से मुसलमानों ही को फ़ायदा होना है और कुफरिया ताकतों की जो साजिशें हैं वो एक तरह से पूरी नहीं होनी है। तो इसलिए इस दौरे को सराहा जा रहा है और इसलिए इस दौरे को और इस तरह के आने वाले दौरों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ से नाज़रीन, में ताज ये भी मौसूल हो रही हैं कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भी गल्फ मालिक के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। उन्होंने ओमान का दौरा करना है और इसके अलावा दुबई का, यूएई का दौरा करना है, इसके अलावा कुवैत का, बहरीन का, कतर का भी दौरा करना है। गल्फ मालिक के दौरे में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब और दीगर अपने बरादर मुल्कों के साथ ताल्लुकात को वसी करने के मुहिम पर हैं। इतलात ये सामने आ रही हैं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कतर के विजिट पर भी जा रहे हैं, जहां उनकी तुर्की के सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात हो सकती है। और इसी तरह से नाज़रीन, इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कतर सालसी कर रहा है। नाज़रीन, दिसंबर के वसत के अंदर एक खलीज ताउन कौंसिल की एक बड़ी मीटिंग भी शेड्यूल है जिसके अंदर तमाम खलीजी ममालिक और अरब ममालिक शिरकत करेंगे और इस मौके पर जो कतर के बादशाह हैं तमीम हमद सानी, उनको सऊदी बादशाह शाह सलमान ने दौरे सऊदी अरब की भी दावत दी है, जो पहली मरतबा है 2017 के बाद
और कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात के बेहतर होने के साथ ही अब तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। आप जानते हैं जमाल खाशोगी जो सऊदी सहाफ़ी थे जिनको तुर्की के अंदर कत्ल किया गया था, उसके बाद हालात काफ़ी ख़राब हुए थे, लेकिन अब हालात कहा जा रहा है कि बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यह भी ऐलान किया है कि वो इमारात का भी दौरा करने जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर वो अपने दोस्तों से मिलेंगे और ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। लेकिन तैयब एर्दोगान की अरब मुल्कों के बिलखुसूस उन ममालिक के साथ ताल्लुकात से उनके अपने लोग और बिलखुसूस शामी मुसलमान खुश नहीं हैं, क्योंकि शामी मुसलमानों का यह नज़रिया है कि शाम के अंदर जो मुत्तहिदा अरब इमारात है, सऊदी अरब है, इन्होंने बदजानती की है और इन्होंने बशार अल असद का साथ दिया है। इसी तरह से लीबिया के अंदर बागी हफ्तर का भी दुबई ने साथ दिया था, जिस पर काफ़ी लोग एर्दोगान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन तैयब एर्दोगान कहते हैं कि दुश्मनी से कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए ताल्लुकात बेहतर करके मजलूमों का साथ दिया जाएगा। मजलूमों के हालात को बेहतर करने के लिए ही यह दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि तुर्की और कतर के वज़राए ख़ारजा ने इत्तिफ़ाक़ किया है कि आलमी सतह पर मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको मुश्तरका तौर पर डिस्कस किया जाएगा, उजागर किया जाएगा। नाज़रीन, का इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के मसले पर भी तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत हुई है और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कतर के बादशाह तमीम मोहम्मद सानी के साथ भी अफ़गानिस्तान के मसले पर बातचीत की है और कहा है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कतर का मौक़िफ़ है, जो कतर की पॉलिसी है, उसको तुर्की भी फॉलो करेगा और अफ़गानिस्तान के मोहताज और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ भी ताउन किया जाएगा और दोनों मुल्क मिलकर जो अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट्स हैं और इसी तरह से दीगर जो वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको बेहतर करेंगे, उनको फंक्शनल करेंगे। नाज़रीन, काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है नाज़रीन काम तुर्की के अंदर इस्तांबुल में दुनिया के 28 ममालिक से आए हुए उलमाए किराम, स्कॉलर्स और हुकूमती शख्सियात समेत दुनिया की 50 तंजीमों ने 50 बड़ी बड़ी इस्लामी जो जमातें हैं उनके नुमाइंदों ने शिरकत की है। बैतुल मुक़द्दस की हिमायत के सिलसिले में इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ और इसराइल से ताल्लुकात बनाने वालों के ख़िलाफ़ ये समिट हुई है। अल-कुद्स के नाम से ये समिट हुई है इस्तांबुल के अंदर, जिसमें दुनिया भर के जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं, उलमाए किराम हैं, उन्होंने शिरकत की है और ये कहा है कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए रेड लाइन है और बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का कब्ज़ा तस्लीम नहीं किया जाएगा। मस्जिद अक़सा और मस्जिद इब्राहीमी और दीगर मुक़द्दस जगहों पर जो हमले हैं यहूदियों के मुकाबले मज़म्मत हैं और मुसलमान मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और मुसलमान फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। साथ नाज़रीन इस समिट के अंदर जो इसराइल के साथ अरब ममालिक दोस्ती बना रहे हैं, UAE और इसी तरह से दीगर ममालिक के, उनको भी तंबीह की गई है कि इसराइल के साथ दोस्ती बनाकर फ़लस्तीनियों का खून ना किया जाए, फ़लस्तीनियों के खून का, कुर्बानियों का सौदा ना किया जाए। मस्जिद अक़सा के हवाले से मुसलमानों को अपनी मुनज़्ज़म आवाज़ और मुनज़्ज़म मुहिम को जारी रखना होगा। नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। ये खबर फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर इसराइली फ़ौजी दहशतगर्द बेकाबू हो गए हैं। एक इसराइली फ़ौजी ने एक फ़लस्तीनी मुसलमान नौजवान पर गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया है। नाज़रीन काम फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस में, वेस्ट बैंक में यहूदियों के मज़ालिम का सिलसिला वसी हो रहा है। हमास की जानिब से एक मरतबा फिर इसराइल को वार्निंग जारी की गई है कि अगर बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस में बसने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी फ़ौज ने मज़ालिम बंद ना किए तो एक मरतबा फिर जंग शुरू हो सकती है और इस जंग के अंदर नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल का होगा। लिहाजा हालात को ख़राब करने से इसराइल बाज रहे। नाज़रीन काम हकीकत यह है कि मस्जिद अक़सा की आज़ादी, फ़लस्तीन की आज़ादी जिहाद के ज़रिए से हो सकती है, जंग के ज़रिए से हो सकती है, वरना इसराइल अमन की बात समझने वाला नहीं है। मई के अंदर जिस तरह से हमास के लोगों ने मिसाइल दागे थे इसराइल पर और जिस तरह से इसराइल को तबाही से दोचार किया था, इसी तरह की जंग दोबारा होना ज़रूरी है ताकि इसराइल को उसकी असलियत पता चल सके और वह निहत्ते फ़लस्तीनियों पर और मुसलमानों पर हमले बंद कर दे। नाज़रीन काम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर इराक से है। इराक के अंदर दाइश और
और ईरानी मिलिशियाओं के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसमें कई जंगजू ईरानी मिलिशियाओं के हलाक हुए हैं और इसी तरह से ईरानी मिलिशियाओं ने भी दाइश के जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। आप जानते हैं इराक के अंदर ईरान के मिलिशिया मौजूद हैं और इराक के अंदर अमेरिका और यूरोप की बनाई हुई दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीम भी मौजूद है जो निहत्ते शहरियों पर हमला करती है, और ईरानी मिलिशिया भी अपने मफादात के लिए आम शहरियों को ढाल बनाते हैं। इस वजह से इराकी अवाम का यह मुतालबा है कि ईरान को भी और यूरोप को भी, अमेरिका को भी इराक से निकल जाना चाहिए, बाहर हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि ईरान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के जो मुशीर हैं सलामती के, जो वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के भाई भी हैं, शेख तहनून, उन्होंने दौरा किया है ईरान का। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से और दीगर ऑफिशियल से मुलाकातें हुई हैं। 2016 के बाद ईरान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं और इसी तरह से इत्तलात ये हैं कि यूएई और ईरान के ताल्लुकात की बहाली के साथ ही सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी सुलह हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।